गर्व महसूस करता हूं कि नैहाटी सिटी में रहता हूं। ही के नाम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के नाम आज देश इनको याद रखता है। लोग आते हैं, विजिट करते हैं। लिखा गया था वंदे मातरम, यही बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इनके रचयिता थे। मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं कि नैहाटी सिटी में रहता हूं और गर्व महसूस करने का कारण यही है कि नैहाटी सिटी और नैहाटी का यह जन्मभूमि पता है किसके नाम पे समर्पित है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के नाम पे। जी हाँ दोस्तों, आज का यह वीडियो पूरा समर्पित रहेगा इन्हीं के नाम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के नाम। आज ही के दिन 26 जून के दिन सन 1838 साल में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। और पता है इनका मृत्यु कब हुआ? 4 अप्रैल 1994 साल को। ये अपने जीवन काल में टोटल 55 साल जीवित रहे हैं और 55 साल के अपने जीवन काल में इन्होंने देश के नाम बहुत सारे ऐसे चीज समर्पित करके गए हैं कि आज देश इनको याद रखता है और इनको सम्मान के नजरों से देखता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के ठीक जन्म दिवस के अवसर पर, जो कि इनका टोटल 185 यानी कि 185 इयर्स का ये जन्म दिवस है, जिसका हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से इनको समर्पित करेंगे, इनको सम्मान देंगे और साथ ही साथ इनको श्रद्धांजलि भी देंगे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को इनका घर देखना है, इनका म्यूजियम देखना है, तो आपको आना होगा नैहाटी सिटी में। ठीक हमारे इंडिया का एक ऐसा स्टेट वेस्ट बंगाल जो कि कल्चर संस्कृति के नाम से जाना जाता है, तो वेस्ट बंगाल के धरती में नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में नैहाटी सिटी में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म हुआ था, जिसका फुटेज आप लोग पीछे स्क्रीन पे देख रहे हैं। और ठीक इनका ये जो घर आप लोग देख रहे हैं व्हाइट कलर का, यही इनका घर है। अभी इनके घर को म्यूजियम बना दिया गया है। लोग आते हैं, विजिट करते हैं, घूमते हैं और पुराने जो स्मारक है उनको देखते हैं, यादों को देखते हैं और फिर चले जाते हैं। तो ठीक आज ही के दिन जो इनका जन्म हुआ था, आप लोगों को बता दूं, आज पूरा इनके बारे में हम लोग इतिहास जानेंगे सिनेमैटिक सीन्स के जरिए वीडियो में। लेकिन उससे पहले बता दूं, सबसे जो हमारे देश के लिए जो एक सॉन्ग लिखा गया था वंदे मातरम, यही बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इनके रचयिता थे। और आप लोगों को पता है इनका जो करियर था वो क्या क्या पे इनका करियर था? लेखक, कवि, उपन्यासकार, पत्रकार, निबंधकार, व्याख्याकार और साथ ही साथ राजनेता भी यह रह चुके हैं। सो दोस्तों, ये अपने 55 साल के करियर में इतने सारे पद ले चुके हैं, तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा गर्व की बात है और पूरे भारतवर्ष के लिए गर्व की बात है। तो चलिए इनके बारे में, इनके लाइफ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि देश के हित के लिए ये क्या क्या समर्पित किए हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बांग्ला भाषा के प्रख्यात उपन्यासकार, कवि, गद्यकार और पत्रकार थे। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम उनकी ही रचना है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत बन गया था। रविंद्रनाथ ठाकुर के पूर्ववर्ती बांग्ला साहित्यकारों में उनका अन्यतम स्थान है। आगे बढ़ते हुए दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आप लोगों को बता दिया था, इनका जन्म आज ही के दिन 26 जून 1838 साल में वेस्ट बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के नैहाटी सिटी में हुआ है, जहां का मैं रहने वाला हूं। अपने आप को बहुत गर्व से महसूस करता हूं। ठीक इनका जो मृत्यु काल है, इनका जो मृत्यु हुआ था 8 अप्रैल 1894 में कोलकाता सिटी में इनका मृत्यु हुआ था, जब ये 55 साल के थे। तो 55 साल के जीवन काल में इन्होंने क्या क्या देश के हित के लिए समर्पित किया है, चलिए आगे के वीडियो में हम लोग जानते हैं। इनका जो व्यवसाय यानी कि हम लोग प्रोफेशन भी बोल सकते हैं, ये एक लेखक, कवि, उपन्यासकार, निबंधकार, पत्रकार, व्याख्याकार और साथ ही साथ राजनेता भी रह चुके हैं। इनका जो भाषा था बांग्ला और अंग्रेजी, हिंदी इनको नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे ये हिंदी सीख गए थे। आगे बढ़ते हुए इनका शिक्षा के बारे में हम लोग बात करते हैं तो कोलकाता विश्वविद्यालय से ये अपना शिक्षा प्राप्त किए थे। विषय साहित्य था। साहित्यिक आंदोलन, ये इनका जो मेन आंदोलन था, वो आंदोलन का नाम आप लोगों का बंगाली पुनर्जागरण था। और उल्लेखनीय कार्य यानी कि इन्होंने क्या समर्पित किया है देश के लिए और साथ ही साथ क्या रचा है, तो दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला, देवी चौधरानी, आनंद मठ, वंदे मातरम, इनके हाथों से ये रचा सारा चीज है। आगे बढ़ते हुए वीडियो में हम लोग पता करते हैं, आधुनिक युग में बंगाल साहित्य का उत्थान 19वीं सदी के मध्य से शुरू हुआ। इसमें राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, प्यारी चंद मित्र, माइकल मधुसूदन दत्त, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रविंद्रनाथ ठाकुर
ने अग्रणी भूमिका निभाई। इसके पहले बंगाल के साहित्यकार बंगला की जगह संस्कृत या अंग्रेजी में लिखना पसंद करते थे। यही पुनर्जागरण जो आंदोलन हुआ था कि वेस्ट बंगाल का जो लैंग्वेज होगा, भाषा होगा, वो बंगला होगा। जहां पर संस्कृत और अंग्रेजी का यूज किया जाता था उसको हटाकर जो पहला भाषा होगा वो बंगला होगा। यही चीज को लेकर ये लोग आंदोलन किए थे, जो अंत में जाकर सफल हुआ और पहला जो लैंग्वेज था संस्कृत अंग्रेजी हटकर बंगला हुआ। बंगाल साहित्य में जनमानस तक पेठ बनाने वालों में शायद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय पहले साहित्यकार थे। मतलब समझ लीजिए बात को, जो बंगाली पुनर्जागरण आंदोलन किया गया था उसमें सबसे पहला नाम और सबसे पहला जो हकदार जो इस चीज को वो दिलाए हैं बंगाली लोगों को, वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ही दिलाए हैं। अगर वो नहीं रहते तो शायद आज जो फर्स्ट लैंग्वेज है वेस्ट बंगाल में वो संस्कृत और अंग्रेजी ही यूज होता। आप सभी लोगों को पता ही है कि डच जो शासन था, डच शासन पूरे ऑल ओवर इंडिया, जो इंडिया कंट्री है, वो एकमात्र वेस्ट बंगाल में जो चिंसुरा सिटी है वहां पर डच शासन करते थे। और यूएसए यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा अगर बोला जाए दिल लुटाने वाला जो स्टेट वो वेस्ट बंगाल था, कोलकाता सिटी था। क्योंकि कोलकाता सोने का चिड़िया इसलिए कहा जाता था, उसके पास सबसे बड़ा पावर था, वो पावर गंगा नदी। आप लोग जो बिजनेस जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ट्रेन के जरिए होता है, फ्लाइट के जरिए होता है, बाई रोड होता है, ट्रक लोडी एवरीथिंग जो भी हो उसके जरिए होता है। लेकिन उस टाइम फ्लाइट हम लोग अगर बोले तो उतना प्रचलित भी नहीं था, ना यातायात का सुविधा था, ना ट्रेन था, ना ही कुछ था। लेकिन जो सबसे फेमस भी बोल सकते हैं और सबसे सुविधाजनक भी बोल सकते हैं वो था समुंदर और साथ ही साथ आप लोगों का नदी, जो कि हुगली नदी के तट पर कोलकाता सिटी स्थित है। इसलिए इसको बंदरगाह और व्यवसाय का सबसे बड़ा जो मार्गदर्शक है उसको दिखाया गया और ब्रिटिश शासक यहाँ पर सबसे पहले इसको हथिया कर शासन करते रहे। तो ठीक ये शासन कितना दिन तक चला और इसमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का क्या भूमिका रहा है, चलिए आगे देखते हैं। लेकिन उससे पहले इनके जीवनी के बारे में जानते हैं कि अपने 55 साल के जीवन काल में इन्होंने क्या क्या किया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म उत्तरी 24 परगना, यानी कि मैं पहले ही बता दिया हूँ आप लोगों को, नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट के कंठालपाड़ा, जो कि अभी नाम हो चुका है राधा वल्लभ रोड। तो कंठालपाड़ा नैहटी शहर में स्थित है। नैहटी में एक परंपरागत और समृद्ध बंगाली परिवार में इनका जन्म हुआ था। उनकी शिक्षा हुगली कॉलेज और प्रेसिडेंसी कॉलेज में हुई थी। 1857 में उन्होंने बीए पास किया। प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए की उपाधि लेने वाले ये पहले भारतीय थे। मतलब समझ लीजिए आप लोग, हर एक चीज का एक पहला उपाधि होता है। तो ठीक प्रेसिडेंसी कॉलेज हुगली से ये पहला बीए का उपाधि पाने वाले पहला व्यक्ति थे, जो कि सबसे गर्व की बात है। आगे बढ़ते हुए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर काल तक बंगाल सरकार के सचिव पद पर भी रहे हैं ये। राय बहादुर और CIE की उपाधि इन्होंने प्राप्त किया है। साथ ही साथ 1869 में कानून की डिग्री हासिल किया इन्होंने। इसके बाद इन्होंने सरकारी नौकरी कर ली और 1891 में सेवानिवृत्त हुए। 8 अप्रैल 1894 को उनका निधन हुआ। इनका जो रचनाएं था वो मैं आप लोगों को बता ही दिया हूं, फिर भी और एक बार डिटेल्स में आप लोगों को बता देता हूं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहचान बांग्ला कवि, उपन्यासकार, लेखक और पत्रकार के रूप में जाना जाता है। उनकी प्रथम प्रकाशित रचना राजमोहन वाइफ थी। इसकी रचना अंग्रेजी में की गई थी। उनकी पहली प्रकाशित बांग्ला कृति दुर्गेश नंदिनी मार्च 1865 में छपी थी, जो कि सभी लोगों के पास पहुंचा था। यह एक रूमानी रचना है। दूसरे उपन्यासकार कपाल कुंडला 1866 में रची, उसकी सबसे अधिक रूमानी रचनाओं में से एक माना जाता है। उन्होंने 1872 में मासिक पत्रिका बंग दर्शन का भी प्रकाशन किया। अपनी इसी पत्रिका में उन्होंने 20 वृक्ष 1873 उपन्यास का क्रमिक रूप से प्रकाशन किया। कृष्ण कांतेर बिल में चटर्जी में अंग्रेजी शासकों पर तीखा व्यंग पड़ा। आनंद मठ 1882 राजनीति उपन्यास है। उस उपन्यास में उत्तर बंगाल में 1773 के सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में देशभक्ति की भावना है। चटर्जी का अंतिम उपन्यासकार जो था सीताराम 1886 में। इसमें मुस्लिम सत्ता के प्रति एक हिंदू शासक का विरोध दर्शाया गया है। उनके अन्य उपन्यासकारों में दुर्गेश नंदिनी,
मृणलिनी, इंदिरा राधा रानी, कृष्ण कांतेर दफ्तर, देवी चौधरानी और मोचीराम गोरेर जीवन चरित शामिल है। उनकी कविताएं ललिता ओ मानस नामक संग्रह में प्रकाशित हुई। उन्होंने धर्म, सामाजिक और समसामयिकी मुद्दों पर आधारित कई निबंध भी लिखे। बंकिम चंद्र के उपन्यासों का भारत की लगभग सभी भाषाओं में अनुवाद किया गया, यानी कि हमारे भारत में जितने भी राज्य हैं और साथ ही साथ जितने भी भाषाएं हैं, लगभग सभी भाषाओं का इनका जो रचना है वो लिखा गया है, ताकि हर भाषा में लोग पढ़ सके और जान सकें। बंगाल में सिर्फ बंकिम और शरत चंद्र चट्टोपाध्याय को यह गौरव हासिल है कि उनकी रचनाएं हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं में आज भी चाव से पढ़े जाते हैं। मतलब समझ लीजिए आप लोग, हमारे भारतवर्ष में तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग बहुत सारे कविताएं, निबंध, लेखक लिखे हैं, लेकिन जो भाषा में लिखे हैं उसी भाषा में पाए जाते हैं। लेकिन यही दो महान पुरुष हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। इन दोनों का लिखा जो भी कविता हो या फिर उपन्यासकार हो या फिर लेखक हो, सभी भाषाओं में उपलब्ध है और लोग आज भी बड़े चाव से पढ़ते हैं। बंकिम बहुमुखी प्रतिभा वाले रचनाकार थे। उनके कथा साहित्य के आधिकारिक पात्र शहरी मध्य वर्ग के लोग हैं। इनके पात्र आधुनिक जीवन की त्रिदर्शियों और प्राचीन काल का परंपराओं में जुड़ी दिक्कतों के साथ जूझते हैं। सो दोस्तों, जाते जाते वीडियो के अंत में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को श्रद्धांजलि देना कमेंट सेक्शन में मत भूलिएगा। और मैं तो भाई अभी भी इनको ग्रेट सैल्यूट करूंगा, क्योंकि सैल्यूट उन्हीं को दिया जाता है जो सम्मान के नज़रों से देखे जाते हैं। सो दोस्तों, जब तक ये दुनिया ठीक है, हम जिंदा है, हमारे लिए ये वो रिस्पेक्ट के नज़रों से देखे जाएंगे। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा आज के इन्फॉर्मेशन, आज के ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के ऊपर छोटा सा एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा हूँ। ठीक उनके घर जाकर डिटेल्स निकालूंगा, क्या क्या है नहीं है, बहुत जल्द आएगा। तो मेरा ये आइडिया कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आज का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।